बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास 10 वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन दिया गया है, इन क्वेश्चनों को लगाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो इन क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है, तो ये है अनवीकरणीय संसाधन। कोयला किस प्रकार का संसाधन है दोस्तों, ये है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब है जिसकी पुनः पूर्ति होने में हजारों साल लग जाते हैं, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो कोयला बनने में बहुत टाइम लेता है, तो इसलिए क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला दिया है क्वेश्चन, नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो नवीकरणीय संसाधन देखिए, कोयला तो हो जाएगा अनवीकरणीय खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। ये हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक ना। पवन ऊर्जा जो है ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ये तुरंत बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है। किसका भंडारण सीमित है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा कोयला का भंडारण क्या है, सीमित है। कोयला का भंडारण दोस्तों क्या है जी, सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इस 4 को ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा होगा, आप देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो ये हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। डाकू जो है क्या करता है, संसाधन का विदोहन करता है, तो ये हो जाएगा डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, ये हो जाएगा संसाधन के विदोहन से। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में कहता है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। कितने किलोमीटर तक होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र, ठीक ना। 19.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक ना। तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 200 न्यूटिकल मील। NM मतलब होता है न्यूटिकल मील, ठीक ना। तो 200 न्यूटिकल मील जो है तटरेखा से जो है ये क्षेत्र आर्थिक ये जो सीमा जो होता है आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, या अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये कितना किलोमीटर, 200 न्यूटिकल मील, NM न्यूटिकल मील, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये देखिए दोस्तों, ये है पुनः पूर्ति योग्य। क्या है दोस्तों, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। इसका पुनः जो है निर्माण हो सकता है सौर ऊर्जा का ना। जितना सौर ऊर्जा लगाएंगे उसके जब सूर्य होगा उसकी प्रकाश उस पर पड़ेगी तो यह जो है ऊर्जा में परिणत होते। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों, ये हुआ ब्राजील में। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, चिपको आंदोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है दोस्तों, तो चिपको आंदोलन के प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक ना। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा, आप इसको याद रखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, आप इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। अजैव नहीं है, यहाँ देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आदमी जो है क्या करते हैं, मिस कर देते हैं वहाँ बनाने में, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, बस गलती हो जाता है। नहीं, यहाँ देख ले, ठीक ढंग से क्वेश्चन को पढ़ना है। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। अजैव मतलब अजैव नहीं है, तो इसका मतलब जैव संसाधन के बारे में पूछ रहा है जिसमें जीव होगा, ठीक ना। तो वनस्पति हो जाएगा, चट्टान में तो नहीं होगा, खनिज नहीं होगा, धातु नहीं होगा, ये हो जाएगा वनस्पति, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला दिया गया है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। इसमें भी नहीं बोला गया है, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है, जिसमें समुदाय मतलब बहुत सारे आदमी का हक नहीं है उसमें, ठीक ना। तो मंदिर में तो सब आदमी का हक होता है, मस्जिद में, ठीक ना, सार्वजनिक पार्क ये इसमें सब आदमी जा सकते हैं, लेकिन आपका घर, ठीक ना, आपका विशेष आदमी ही रहेगा उसमें, ठीक ना, आप ही रहेंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सामुदायिक की संसाधन नहीं है, इसमें बोला गया है, तो नहीं है, घर नहीं है सामुदायिक की, ठीक ना। इसमें सब नहीं रह सकता, आपका है तो आप रहेंगे, ठीक। चलिए आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया निम्नलिखित में से
किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है दोस्तों? कथन है दोस्तों ये है जिम्मरमैन का, ठीक ना, जिम्मरमैन का ये कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए इसको याद रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आपको यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें।